नमस्कार, खबर हिमाचल से मैं आप सभी का स्वागत है। मॉनसून सत्र के 5वें दिन एक बार फिर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और इस बार वजह आउटसोर्स कर्मचारी के मुद्दे पर चर्चा की मांग रही। सत्र के 5वें दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के दौरान हुई। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने नियम 67 के तहत कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। अनुमति नहीं मिली तो विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर प्रहार करते हुए कांग्रेस की गारंटियों को याद किया और झूठा करार दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को 5 लाख रोजगार देने की झूठी गारंटी देकर वो सत्ता में आई। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के जरूरतमंद लोग आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम करने को आए हैं, लेकिन सरकार ने 30 तारीख तक उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश दे दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के विपरीत समय में लोग कोविड वॉरियर के तौर पर काम करने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने सेवा भाव से काम किया, लेकिन मार्च के बाद से पिछले 6 महीनों से कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिसको लेकर भाजपा के विधायकों ने सदन में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर विपक्ष सरकार का विरोध करता है। नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी थी, यानी कि हमारा प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव था, क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी उनको नौकरी से निकाल दिया गया है और कुछ को निकालने का नोटिस दे दिया है। ऐसी सूरत में जहां कांग्रेस सरकार ने झूठी गारंटी दे करके वादा किया था हिमाचल के बेरोजगारों के साथ कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और वहां सरकार आने के 10 महीने अब होने जा रहे हैं, लगभग 10,000 ऐसे कर्मचारी जो आउटसोर्स पर लगे थे उनको नौकरी से निकाल दिया। हमने कहा इस विषय पर चर्चा की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की इजाज़त नहीं, और ख़ास तौर से जिसमें हमने पर्टिकुलरली एक विषय उनके ध्यान में लाया था कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग में जो कोविड के दिनों में सही जो रियल कोविड वॉरियर हैं वो धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनको 6 महीने से मार्च के बाद सैलरी भी नहीं मिली और उनको नोटिस दे दिया गया कि 30 सितंबर के बाद आपकी नौकरी आपकी सेवाएँ समाप्त मानी जाएगी। ऐसे में हमने कहा कि आप थोड़ा दखल करिए, और कोविड में तो वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को संकट में डाल करके लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम किया है। परिवार के सदस्यों ने उस वक्त जो वार्ड में एडमिट होते थे पेशेंट कोविड के, उनके पास जाने से मना कर दिया। ये बच्चे थे जो बच्चे उनको दवाई दे रहे थे, जो बच्चे उनको खाना खिला रहे थे, जो बच्चे उनको पानी पिला रहे थे, और यहाँ तक कि किसी की अगर दुखद मृत्यु भी हुई तो ये बच्चे थे जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार तक किया है। उसके बावजूद भी इनको निकाल दिया गया, निकालने के लिए कह दिया गया कि अब इसी विषय को लेकर के हमने आज नोटिस दिया था। मुझे इस बात को लेकर के पीड़ा है कि इतना महत्वपूर्ण विषय जो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे जो गरीब लोग जो आउटसोर्स में काम करने के लिए आगे आकर के उस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए आए, उनके बारे में भी सरकार में संवेदनशीलता नहीं है, और मुख्यमंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। आदत बन गई, झूठ बोल करके सत्ता में आए थे, झूठ बोल करके सरकार को चलाना चाह रहे हैं, और झूठ बोल करके फिर से सदन को गुमराह करने की जो कोशिश, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को लेकर के हमारा ये मानना है कि जितने भी बेरोजगार जो आउटसोर्स में लगे थे उनकी सेवाएं ली जाएं, चाहे वो आईपीएच में, चाहे पीडब्ल्यूडी में है, और विशेष तौर से लगभग 2000 के करीब तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं जो धरने पर बैठे हैं। उनसे बातचीत की जाए, उनकी सेवाएं समाप्त ना की जाएं, उनकी सेवाएं फिर से बहाल की जाएं, और उसके साथ साथ में जो 6 महीने से उनकी सैलरी बंद पड़ी है उस सैलरी को जारी किया जाए। उनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो सत्य तो बोलते नहीं हैं, सत्य उनका बोलने का स्वभाव ही नहीं है। ये हमको पहली बार मालूम पड़ा कि कोई आदमी इतना भी असत्य बोलते हैं, तो ये पहली बार मालूम पड़ा। नोटिस चला गया है,
और वो नोटिस जो है जितने कर्मचारी वो लगे हैं कोविड में उन सबको नोटिस चला गया कि 30 तारीख के बाद आपकी सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी। ये नोटिस उन कर्मचारियों के पास पड़ा हुआ है। थैंक यू। लंबे अरसे से कुछ और रास्ता निकाला जाए। हमने रास्ता निकालने के लिए कमिटमेंट के साथ बात कही थी और हमने बात कही थी कि जो लगे हैं उनकी सेवाएं समाप्त नहीं करेंगे, पहली बात कही थी। और उसके बाद जो टेक्निकल इश्यूज हैं जिसमें इनके लिए पॉलिसी बनाने से संबंधित विषय थे उसको हम एग्जामिन कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो जो लगे थे उनको निकालने की शुरुआत हो गई है और आज से नहीं, सरकार बनने के तुरंत बाद शुरू हो गई है। थैंक यू। खबर हिमाचल से के लिए शिमला से विशाल सूद की रिपोर्ट। नमस्कार।